धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने पानी में डूबे 3 साल के बच्चे की जान बचाई। सन 1984 की बात है। प्रेमी का लड़का गुरदीप सिंह उस समय 3 वर्ष का था। एक दिन वह अकेला ही बाहर खेलता हुआ पानी से भरे नाले में जा गिरा। उसके नाले में गिरने का किसी को भी पता न चला। काफ़ी समय बाद घर वालों ने अपने बच्चे की तलाश की, परंतु आस पड़ोस में बच्चे को न देखकर सारा परिवार इधर उधर दौड़ धूप करने लगा। अचानक किसी आदमी की नज़र नाले में डूबे हुए उस बच्चे पर पड़ी। उसने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल लाया। उसी समय बच्चा बिल्कुल बेहोश था, क्योंकि उसे पानी में डूबे न जाने कितनी देर हो गई थी, जिस कारण बच्चे के पेट में पानी भर गया था। सारे गांव व गली मोहल्ले में शोर मच गया कि बीबी का लड़का पानी में डूब गया है। अब उन्हें बच्चे के बचने की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए सारा परिवार अपने बच्चे के वियोग में रो रहा था। उनके घर में लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। बेशक वे लोग उनके घर सहानुभूति प्रकट करने गए थे, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो तानों के रूप में आपस में बातें कर रहे थे कि ये सच्चे सौदे वाले अपने सतगुरु का नाम जपे। अपने सतगुरु के प्रति ऐसी लगने वाली बातें अर्थात कटु शब्द सुनकर घर वाले प्रेमीजनों ने अपने शहंशाह दयालु दाताजी के आगे अरदास की, हे सच्चे पातशाह जी, आप हर समय अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता के लिए खुद किसी न किसी बहाने किसी न किसी रूप में आ खड़े होते हैं। हमारी मदद करें। हे प्यारे प्रीतम जी, आप हमारी लाज रखो, वरना ये मनमुख लोग हमें ताने देंगे तथा हमारा जीना भी मुश्किल कर देंगे। उसी समय परम पिताजी की अपार मेहर हुई। तत्काल ही कहीं से 2 प्रेमी कार लेकर बीबी के घर पहुंच गए। बच्चे को उसके माता पिता सहित कार में बिठाकर बरनाला शहर में डॉक्टर विजय कुमार के पास ले गए। उस समय रात के लगभग 11 बजे थे। डॉक्टर साहब ने बच्चे को हिला जुलाकर पूरी तरह तसल्ली कर ली। बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने सबको धैर्य देते हुए कहा, आप घबराओ मत, बच्चा जल्दी ही होश में आ जाएगा। टीके आदि लगाने पर बच्चे ने थोड़ी देर बाद उल्टी कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे वह होश में आने लगा। मालिक सतगुरु की अपार दया मेहर को देखकर परिवार वालों को कुछ राहत मिली। प्रेमी जन अपने शहंशाह कुल मालिक जी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। 2-3 घंटे के उपचार के बाद बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उसके बाद आराम से सो गया। यह देखकर परिवार वालों ने सुख की सांस ली। करीब 2:30-3 बजे का समय होगा। बीबी उस समय अपने सतगुरु के ध्यान में बैठी नाम का सिमरन करने लगी। अंतर हृदय शुद्ध बन चुका था और उसके हृदय में सतगुरु परम पिताजी के प्रति अगाध श्रद्धा व भाव प्रबल थे, जिससे तुरंत उसकी लीव सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में जुड़ गई। एकदम अति तीव्र प्रकाश को देखकर बीबी को बहुत अचंभा हुआ। वह कुल मालिक परम पिताजी का नूरानी अस्थाई प्रकाश था और सच्चे पातशाह शहंशाह के शहंशाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं उस प्रकाश के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। दयालु दातार जी ने बीबी को आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक अपने बच्चों की आप ही संभाल व सहायता करता है।
तेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करना। उसका कोई पिछला भारी कर्म था जो मालिक ने यहाँ पहुंचकर स्वयं पूरा करवाया है। अब इसे सुबह अपने घर ले जाना। मालिक ने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। सतगुरु हर समय अपने प्रेमियों, समूह साध संगत तथा अपने प्यारे सेवक जनों की हर दुख मुसीबत में आप ही मदद करते हैं, उसकी लाज रखते हैं। कुल मालिक के दर्शन करके तथा अपने प्यारे सतगुरु जी के पवित्र मुख वचनों को सुनकर बीबी खुशी से फूली न समाई। उसने उसी समय ही कुल मालिक की खुशी के वचन ज्यों के त्यों अपने पति तथा अपने साथ गए सभी जीवों को कह सुनाए। सभी बहुत प्रसन्न थे तथा अपने प्यारे मुर्शिद का बार बार धन्यवाद करने लगे। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने स्वयं ही बच्चे की जान बचाकर उनकी लाज रखी तथा मनमुख जीवों के तानों से बचा लिया। अगले दिन ही बीबी अपने बच्चे को अपने घर ले गई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और अत्यंत खुश था, जैसे ही दयालु परम पिताजी ने उसे अपनी झोली में ले लिया हो। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही होगा, परंतु वह बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सका। उस समय बच्चा आयु से काफ़ी छोटा यानी केवल 3 वर्ष का ही था, जो कि बताने में असमर्थ था। वहाँ सारे गांव में खूब चर्चा हुई कि बीबी का बच्चा जीवित हो गया है। उसे सच्चे सौदे वाले बाबा जी पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने ही जीवित किया है। यह देखकर गांव के बहुत सारे लोग दरबार में आए और मालिक के दर्शन किए तथा अनेकों जीवों ने नामदान भी प्राप्त किया। जब भी जीव अपने मालिक को पवित्र हृदय से पुकारता है तो कुल मालिक स्वयं किसी न किसी रूप में तुरंत पहुंचकर उसकी सहायता करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।